ठीक है, तो कल से आगे बढ़ते हैं और अगला जो आज का हेडिंग होगा दैट विल बी योर फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक। ओके, कल हमने क्या पढ़ा था? क्वाड्रेटिक क्या होता है, उसके सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और डिफरेंस ऑफ रूट्स के बारे में देखा था। आज हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक कैसे बनाए जाते हैं। यदि क्वाड्रेटिक के रूट्स दिए हुए हो तो क्वाड्रेटिक हम कैसे बनाए जाते हैं, और उस पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेंगे हम लोग, जो कि एंट्रेंस में आ चुके हैं या फिर आ सकते हैं। हालांकि आ चुका है, इस टॉपिक से क्वेश्चन भी आ चुका है एंट्रेंस में, जेईई मेंस में तो आ ही चुका है। ओके, तो देखो आपके पास जो क्वाड्रेटिक है ये है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से आप क्या करो, आ, इसको ऐसे लिखो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, ये आपका क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, माइनस बी बाई ए होगा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, ये आपका सी बाई ए होगा। सो सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाई ए। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हम यहाँ से क्या करते हैं, ए कॉमन ले लेते हैं। तो ए आप कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस यहाँ पर हो गया ये सी बाई ए। ओके, अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर बी बाई ए के प्लेस में क्या लिखा जा सकता है, करो चलिए। बी बाई ए को क्या हम माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स रिप्लेस कर सकते हैं, और सी बाई ए को अल्फा इंटू बीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। ए तुम देखो ये जो पूरा का पूरा ही आ रहा है, ये क्या इसको तुम x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख सकते हो, लिख सकते हो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो एक बात याद रखो, क्योंकि ये जनरल थ्योरम है, ये पोलिनोमियल में आगे बताऊंगा मैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा भी लिखा जा सकता है, और इसका बहुत यूज है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। सी, ये अल्फा क्या है, क्वाड्रेटिक का रूट है, तो एक्स माइनस अल्फा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक का फैक्टर हो गया। बीटा क्या है, इस क्वाड्रेटिक का रूट है, तो एक्स माइनस बीटा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक का फैक्टर हो गया। हम ये कह सकते हैं कि एवरी क्वाड्रेटिक, नॉट ओनली फॉर क्वाड्रेटिक, ये किसी भी पॉलिनोमियल के लिए ट्रू है। यदि आपको उसका रूट पता हो तो आप उस पोलोमियल को एज ए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ रूट्स आप लिख सकते हो। एज ए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ रूट्स उसको लिखा जा सकता है। साइड में यहाँ पर जो मल्टीप्लाइड है वो हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोएफिशिएंट है। यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री टर्म का एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है आपका, ए आ गया। ठीक है, ये आगे हम लोग क्यूबिक में बाई क्वाड्रेटिक में इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे, बट फिलहाल हमने क्वाड्रेटिक पे फोकस करना है, तो हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक पे फोकस कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा भी लिखा जा सकता है, जहाँ पे अल्फा बीटा क्या है, इसके रूट है। फॉर एग्जाम्पल सपोज पर आपके पास ये क्यूबिक होता एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। आपने थोड़ा बहुत 9th और 10th क्लास में पॉलिनोमियल के बारे में कुछ सुना है क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होते हैं ना, ऐसा कुछ सुना है, बताओ। यस सर। यस सर, पॉलिनोमियल के बारे में तो देखो आपने सुना होगा कि यदि आपका क्यूबिक पोलोमियल है, यदि आपका क्यूबिक पोलोमियल से कितने रूट होते हैं, इसके 3 रूट होते हैं ना। यस सर, ये 3 रूट होते हैं, तो आप इसको ए, एक्स क्यू हाईएस्ट डिग्री है तो एक्स क्यू का कोएफिशिएंट क्या है, ए है, तो ए इंटू यहाँ पर एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स इन माइनस गामा आप लिख सकते हो। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल अपने डिस्कशन को क्वाड्रेटिक पर ही लिमिटेड रखते हैं। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है इक्वल टू, इसको a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिखा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद रखें आप लोग। लेकिन हम क्वाड्रेटिक को बनाने में इंटरेस्टेड है कि यदि हमारे पास रूट्स दिया हुआ हो तो हम क्वाड्रेटिक कैसे बनाएं। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन चीज देखो, इस वाले फैक्टर को लेना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। अब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के प्लेस में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी व्हाट हैपेंड, एनी प्रॉब्लम। अब देखो तो क्वाड्रेटिक का क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप इसके प्लेस में क्या करो, इस वाले फैक्टर को डाल दो, तो ये हो गया आपका ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये क्या हो गया आपका 0। अब क्वाड्रेटिक में देखो ए कभी 0 नहीं होता है, ए आपका 0 नहीं होता है, क्योंकि ए 0 हो जाएगा तो पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर का टर्म ही खत्म हो जाएगा, तो ए 0 नहीं होगा।
तो हर हाल में आपका यही वाला फैक्टर 0 होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला। मतलब आपके पास रूट्स पता हो तो ये क्वाड्रेटिक का फॉर्म आपका होगा। गॉट द पॉइंट। अब यहाँ पर देखो कुछ कुछ सिंपल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया गया कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक whose roots are okay, take simply 1 and 2, 1 और 2, 1 और 2 जो रूट्स है तो आप क्वाड्रेटिक बनाओ तो बन जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा के प्लेस पे 1 डाल दो, बीटा के प्लेस में 2 डाल दो, तो 2 + 1 क्या हो गया, ये 3x, फिर अल्फा इंटू बीटा 2 = 0, ये बन गया। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं इंटरेस्ट लेवल को उसको लिखते हैं। ये स्लाइड सब लोग नोट कर लिया क्या? आप लोग नोट्स करते हैं कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। यस सर। तो now right, another question is right here. A question says that ये JEE मेंस में आ चुका है, ठीक है। A and B attempted to solve a quadratic equation. A and B attempted to solve a quadratic equation. A made a mistake. In writing down constant term. A made a mistake in writing down constant term. And ended up in roots 4,3, मतलब उसका एक रूट 4 आया, दूसरा रूट 3 आ गया, तो इस तरह से उसको रूट मिला। नाउ B made a mistake in writing down coefficient of x. Coefficient of x to get roots 3,2. Then the question says that then the correct equation h, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन लिख लो आप लोग। पहला ऑप्शन है x² माइनस 6x + 5, तो गलती हो गया ये x²। इसके बाद लिखा है माइनस 7x + 6। Option C says that x² minus 5x plus 6, and option D says that x² minus 6x plus 5 = 0। मतलब इस तरह से उसको इक्वेशंस मिले हैं, तो इसमें से कौन सा करेक्ट, इसको आंसर करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सेम नहीं होगी। फर्स्ट ऑप्शन लेट मी ट्राई। ऑप्शन बी। A and B attempted to solve a quadratic equation. A made a mistake in writing down the constant term. मतलब A ने क्या गलती लिखा है? मान लो कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सपोज करो x² + bx + c फॉर्म का है, तो A ने क्या गलती लिखा? A ने कांस्टेंट टर्म गलती लिखा, लेकिन उसको रूट्स क्या मिले, 4 और 3 मिले। मतलब A को जो रूट्स मिले 4 और 3 मिले, और उसने कांस्टेंट टर्म गलती लिखा, तो उसने क्या सही लिखा होगा? उसने सही क्या लिखा होगा? x का कोएफिशिएंट सम ऑफ रूट सही लिखा होगा। उसने सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा क्या लिखा होगा, वो सही लिखा होगा। तो अल्फा प्लस बीटा उसको 4 + 3 7 मिला होगा। जबकि उसने गलती क्या की, अल्फा इंटू बीटा में गलती की, क्योंकि आपके पास यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो x² + bx + c है, तो वो कांस्टेंट टर्म लिखने में गलती किया। तो रूट्स उसको सही मिले हैं, 4 और 3 उसको रूट सही मिले हैं, वो सिर्फ कांस्टेंट टर्म लिखने में गलती किया है। इसका मतलब कि उसने सम को सही किया होगा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपसे बन जाएगी। दूसरा कह रहा है कि B made a mistake in writing down the coefficient of x to get root 3/2, तो B को भी रूट सही मिला है, ऐसी बात नहीं है कि B को रूट गलत मिला है। तो B को भी यहाँ पर क्या है, रूट सही मिला है। इसने क्या किया है कि कोएफिशिएंट ऑफ x को गलत लिखा है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x को गलत लिखा है, तो इसने प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा सही लिखा होगा, और इसको रूट क्या मिला, 3 और 2 मिला, तो ये 6 हो जाएगा। तो यहां से क्वाड्रेटिक क्या बन गया, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स
प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के प्लेस में क्या आ गया 7 आ गया, तो यहाँ पर आप पुट कर देंगे तो ये -7x प्लस अल्फा इंटू बीटा के प्लेस में क्या मिल गया आपको 6 मिल गया, तो ये आ गया आपका 0। तो इस तरह से ये क्वाड्रेटिक आपका तैयार हो गया। एनी कंफ्यूजन हियर? एनी कंफ्यूजन? नो सर। तो एक्स स्क्वायर -7x प्लस 0 ये आपका क्वाड्रेटिक बन गया। एक और क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें, यहाँ पर लिखो इन कॉपिंग a quadratic of the form x square plus px plus q equal to 0, the coefficient of x was wrongly written. The coefficient of x was wrongly written as -10 in place of -11. And the roots were found to be 4 and 6. Roots were found to be 4 and 6. Okay. Find the correct roots. The question says that find the correct roots. See, in copying a quadratic of the form x square plus px plus q equal to 0, the coefficient of x was wrongly written as -10 in place of -11, and the roots were found to be 4 and 6. तो देखो यहाँ पे मतलब जब कोएफिशिएंट ऑफ x को गलत लिखा गया, लेकिन रूट जो मिले वो 4 और 6 मिले। कोएफिशिएंट ऑफ x को गलत लिखा गया लेकिन रूट्स क्या मिले आपको 4 और 6 मिले। तो क्वाड्रेटिक कैसा बनता है? देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो रूट्स क्या है आपके 4 एंड 6 है। यदि मैं रूट्स को 4 और 6 एज्यूम कर लूं तो क्वाड्रेटिक क्या बनेगा? क्वाड्रेटिक बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है? -10 दिख रहा है ना। यदि 4 और 6 को रूट एज्यूम कर लिया जाए तो क्वाड्रेटिक क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक बनेगा। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है? -10। ये नहीं कह रहा, लेकिन कह रहा है कि -10 गलत है। -10 के प्लेस में क्या होना चाहिए था? करेक्ट -11 होना चाहिए था। इसका मतलब कि करेक्ट क्वाड्रेटिक क्या होता? करेक्ट क्वाड्रेटिक तुम्हारा क्या बन जाता? तो -10 को हटा दो और उसकी जगह पे -11 डाल दो, तो एक्स स्क्वायर -11x प्लस 24 इक्वल टू 0। इसको करोगे तो ये क्या बनेगा? x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये तुम्हारे करेक्ट रूट्स आ गए। सो x इक्वल टू 3 and 8 आर द करेक्ट रूट्स। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? एवरीबॉडी प्लीज टेल। नहीं सर। और हमने जो यहाँ पर ये फॉर्मूला नोट किया है, आखिर मैंने पढ़ाया क्यों? आखिर इसका यूज क्या है? इस क्वेश्चन का इसका बहुत यूज है। तो इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन यहाँ पर मैं प्रैक्टिस आप लोगों को करवा दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन और लिख लो, लिखो तो फटाफट। If alpha and beta are the roots of the equation, if alpha and beta are the roots of the equation x minus a into x minus b equal to c, where c not equal to 0. If alpha and beta are the roots of the equation x minus a into x minus b equal to c, c not equal to 0, then roots of the equation, then roots of the equation x minus alpha into x minus beta plus c equal to 0 are. ऑप्शन यहाँ पर है a, b, ऑप्शन बी लिखा हुआ है -a, -b, ऑप्शन सी लिखा है 2a, 2b, and option D लिखा हुआ है a/2, b/2. So alpha and beta are the roots of the equation x minus a into x minus b equal to c, c not equal to 0, then roots of the equation x minus alpha into x minus beta plus c equal to 0 are. क्या रूट्स होंगे इसके? तो करते हैं इसका आंसर। देखो
देखो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू सी, ये तो क्वाड्रेटिक है ना, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू सी। इसको तुम ओपन करोगे, यदि इसका मैं ब्रैकेट ओपन करूं तो कितने डिग्री का इक्वेशन बनेगा, कैन यू टेल मी? यदि इसका ब्रैकेट किया जाए तो कितने डिग्री का इक्वेशन बनेगा ये? 2 सर। 2 डिग्री। 2 तो ये हम कह सकते हैं कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको ऐसे कर दो, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 0। तो क्या इसको एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम ट्रीट कर सकते हैं ना? एवरीबॉडी प्लीज टेल मी, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 0, तो क्वाड्रेटिक है। इसका Yes, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होगा? लीडिंग कोएफिशिएंट का मतलब ये होता है कि कोएफिशिएंट ऑफ हायर डिग्री टर्म। तो देखो मल्टीप्लाई 1 x होगा, x स्क्वायर आ जाएगा, तो हायर डिग्री टर्म का कोएफिशिएंट क्या यहाँ पे 1 है। तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी माइनस सी, तो क्वाड्रेटिक है। इसके रूट्स के अल्फा बीटा, तो एज ए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ रूट्स x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिखा जा सकता है इसको। यहाँ तक सबको समझ में आया क्या? Yes sir. यस सर। क्या ये नहीं समझ में आया? ये वाला समझ आया। देखो यहाँ पर ऑलरेडी मैं इक्वेशन बना चुका हूँ, टाइम पे क्लास ज्वाइन किया करो। नाम क्या है तुम्हारा? सर टाइम पर ही करिए। आधे घंटे बाद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या होता है? ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा होता है ना? तो बताया था ना कि यदि आपके रूट पता हो तो एज ए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ रूट्स लिखा जा सकता है। और ए क्या होता है? पूरे के पूरे इक्वेशन के जो लीडिंग टर्म होता है उसका कोएफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर लीडिंग टर्म क्या एक्स स्क्वायर है तो उसका कोएफिशिएंट ए होगा। तो इसी फॉर्म में लिखना है और कुछ खास यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो गया देखो, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू सी है, मैंने सी को इधर लाया और इक्वेशन के फॉर्म बना दिया। तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। यहाँ पर लीडिंग कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर होगा और उसका कोएफिशिएंट क्या होगा? 1 होगा। और इसके रूट्स क्या है? अल्फा बीटा है। तो क्या ये बात कही जा सकती है कि ठीक है ये क्वाड्रेटिक बनेगा और इस क्वाड्रेटिक को x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के फॉर्म में लिखा जा सकता है? यहाँ पर a आता, लेकिन a की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई? 1 हो गई। a की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई? 1 हो गई। एवरीबॉडी गॉट दिस और नॉट? प्लीज टेल मी, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कोई भी चीज में। Yes sir. आपका समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, इस माइनस सी को इधर कर दो, तो माइनस सी को इधर करोगे तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये प्लस सी हो गया। अब क्या यहाँ से कुछ ऐसा रूल बनाया जा सकता है, क्या ऐसा सोचा जा सकता है कि ये x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस सी ये खुद में एक क्वाड्रेटिक बना, ये खुद में ही एक क्वाड्रेटिक बना, इक्वेशन बना, जिसको कि एज फैक्टर ऑफ x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लिखा गया। तो क्या ऐसा कुछ सोचा जा सकता है कि a और b जो है वो इस क्वाड्रेटिक के रूट है? क्या ऐसा कहा जा सकता है? Yes sir. इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया? हम कह सकते हैं ना कि जो इक्वेशन ये बनकर तैयार हुआ है x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स क्या आ गए? a कॉमा b चले आए। अब इसमें किसी को दिक्कत है तो बताओ मेरे को, ये सब कुछ समझ में आ Yes गया? sir. ठीक है, चलो तो इस तरह से Yes, sir. फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक से इतना ही। आगे बढ़ते हैं सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स। तो अगला हेडिंग जो होगा दैट इज नाउ सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स। सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स क्या होता है देख लेते हैं। देखो सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स क्या है कि अल्फा आपको पता है ये जनरल, हालांकि हम लोग क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं ना, इसका एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे फिलहाल क्वाड्रेटिक में करेंगे, लेकिन ये जनरल रूल है, ये क्यूबिक के लिए, बाई क्वाड्रेटिक के लिए, किसी भी चीज के लिए इस टॉपिक को एक्सटेंड किया जा सकता है। ऑलराइट, तो कहने का मतलब क्या है कि मान लो ये आपके पास क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसके रूट्स क्या होते हैं? अल्फा और बीटा होते हैं। तो मैंने क्या किया कि एक फंक्शन बनाया अल्फा कोमा बीटा का, ऐसे लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा लिख दिया। ये मैंने एक फंक्शन बनाया अल्फा बीटा का, अल्फा कोमा बीटा अल्फा बीटा। यदि मैं बीटा और अल्फा के पोजीशन को इंटरचेंज करूं, यदि मैं क्या करूं बीटा और अल्फा को इंटरचेंज करूं तो क्या बनेगा? देखो ये बीटा प्लस अल्फा, तो वापस क्या आ गया? अल्फा प्लस बीटा आ गया। तो अल्फा और बीटा के पोजीशन को इंटरचेंज करने से कुछ फर्क पड़ा क्या? कुछ फर्क पड़ा? जो एक्सप्रेशन अल्फा प्लस बीटा आया, तो अल्फा और बीटा के पोजीशन को इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वैसा इक्वेशन या वैसा फंक्शन जिसमें अल्फा और बीटा के पोजीशन को इंटरचेंज करने से कोई फर्क न पड़ता हो,
वो कहलाता है सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स। एग्जांपल एक और देखो, सपोज करो मैंने बोला कि ये हमारे पास इस तरह का एक फंक्शन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या ये सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट कहलाएगा? कहलाएगा ये बताओ? यस पता नहीं। कहलाएगा, क्योंकि बीटा और अल्फा की पोजीशन को इंटरचेंज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गॉट द पॉइंट? आप मान लो बीटा और अल्फा की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया तो क्या मिला आपको? बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। ये वापस क्या बनेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा सर स्क्वायर। ऐसा दिखाना जहाँ पे फर्क पड़ेगा। क्या सर ऐसा दिखाना जहाँ फर्क बात पड़ेगा। पहले ये तो क्लियर कर लिया, फर्क ना पड़ता हो। अब देखो मान लो ऐसा लिखा हुआ है, कोई अगर आपके पास ऐसा एग्जांपल दे दिया अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा करके दे दिया, क्या इसे हम सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट की तरह ट्रीट कर सकते हैं? टेल मी, क्या इसको सिमेट्रिक फंक्शन कहा जा सकता है? अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा कह सकते हैं ना? देखो यस सर। चेंज करोगे तो अल्फा और बीटा को, ये मान लो ये आपका मान लो एफ अल्फा कॉमा बीटा है, तो आप यहाँ पर क्या करो, बीटा और अल्फा को इंटरचेंज कर दो, तो ये बन गया आपका बीटा अपॉन अल्फा और ये अल्फा अपॉन बीटा, तो दोनों तो सेम ही आ गया ना, दोनों क्या आ गया? सेम चला है। ये आपका सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट कहलाएगा। अब जहां नहीं बनेगा, वेरी सिंपल, मान लो मैंने अल्फा माइनस बीटा ले लिया, ये कहा कि ये अल्फा बीटा का फंक्शन है। अब बताओ इसमें इंटरचेंज करो, ऐसे कर लो। ये नहीं है सर सिमेट्रिक। ये अल्फा कॉमा बीटा को मैंने क्या किया, अल्फा माइनस बीटा ले लिया। अब मैं बीटा और अल्फा को इंटरचेंज करता हूँ, तो ये होता है बीटा कॉमा अल्फा। तो पहले क्या आएगा? बीटा आएगा। ये क्या सेम आ रहा है? बताओ, ये सेम आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना, तो ये हमारा सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स यहाँ पे नहीं कहलाएगा। अच्छा सर। तो ये अल्फा माइनस बीटा चलाएगा, ये नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बीटा कॉमा अल्फा हुआ, तो ये सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स यहाँ पे नहीं कहलाएगा। गॉट द पॉइंट? इसमें ज्यादा और इलोबरेट करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ क्वेश्चन देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट, पहले हम लोग कुछ बनाते हैं फॉर्मूला यहाँ पे। देखो यहाँ पर, अब देखो हम लोग अभी डिस्कशन को क्वाड्रेटिक तक लिमिटेड रखूंगा, ठीक है? आगे हम लोग जब क्यूबिक देखेंगे तो वहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा, मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, ये पूरा थ्योरी ऑफ इक्वेशन में आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्यूबिक पोलोमियल तक पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, कैसे एनालाइज करते हैं क्यूबिक को। क्योंकि मैंने देखा है कि जेई मेंस में, जेई एडवांस में क्वेश्चंस कुछ डिग्री 5 तक भी आ चुके हैं, हालांकि उतने टफ नहीं थे, मतलब उनको बनाने का लॉजिक जो था वो क्वाड्रेटिक पे बेस्ड था, बट डिग्री 5 तक आ चुके हैं क्वेश्चन। लेकिन हम आप लोगों को क्यूबिक तक बहुत ही डिटेल पढ़ाऊंगा, और यहीं पर मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत कैलकुलस का इंट्रोडक्शन करूंगा कि हाइगर डिग्री पोलोमियल को सॉल्व करने के लिए कैलकुलस का यूज कैसे करते हैं। तो अभी कई लेक्चर के बाद में आएगा, फिलहाल यहाँ देखते हैं। मान लो कि आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक है, ओके? तो यहाँ पर सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फॉर्मूला क्या होता है? सी बाई ए। यहाँ पर कई तरह के वेरिएशंस पूछे जा सकते हैं, तो मतलब अब सारे पॉसिबल वेरिएशंस को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ हम लोग स्टैंडर्ड रिजल्ट निकाल कर देख लेते हैं। आप लोग याद मत रखना, बस आप लोग सिस्टम को समझ जाओ कि हाँ ऐसे हुआ तो इसको ऐसे स्प्लिट करना है, ऐसे एक्सप्रेस करना है, ठीक है? तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। अब मान लो आपसे पूछा गया कि ठीक है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ, तब मैं जितना भी चीज लिखूंगा ना, आपको उसको स्प्लिट करके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का टर्म लाना है। क्यों? क्योंकि यदि आपके पास क्वाड्रेटिक दिया हुआ है तो आपके पास क्या क्या नोन हो सकता है? जस्ट यदि आपके पास क्वाड्रेटिक दिया हुआ है तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, यही दो चीज तो नोन रहेगा। गॉट द पॉइंट? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर क्या बन गया? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ये 2c बाई ए, यहाँ पर आप एलसीएम ले लो तो बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन 2a स्क्वायर आ गया ना? चेक करो तो 2a स्क्वायर ही आएगा ना, कुछ और आएगा? कुछ चीजों को आप लोग याद रख सकते हैं, मैं ज्यादा प्रेफर नहीं करूंगा। नीचे 2 क्यों आया सर? सिर्फ ए स्क्वायर आएगा, 2 नहीं आएगा, सॉरी ये 2 नहीं आएगा, ठीक है? तो ये बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर चला आया, ये सब कुछ समझ में आ गया यहाँ तक? एवरीबॉडी गॉट दिस पॉइंट? आया सर। देखो मैं ये नहीं कहता हूँ, कुछ कुछ याद रखो, जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तुम याद रखो। अब दूसरा मैं क्या बनाता हूँ, मान लो मैंने पूछा कि अब मेरे को अल्फा माइनस बीटा चाहिए, तो अल्फा माइनस बीटा कैसे चाहिए? तो अल्फा माइनस बीटा को तुम लिख दो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कर दो, और अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को फिर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा लिख देंगे, आगे वैल्यू पुट करना छोड़ दे रहा हूं मैं, ठीक है?
एक्सप्रेस कर दिया ना कि अल्फा माइनस बीटा आएगा। चलो यहाँ पे एक कर दे रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा के प्लेस में क्या लिखोगे बताओ तो फटाफट, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और 4 अल्फा बीटा, मतलब ये हो गया 4c/a। यहाँ पर क्या करो एलसीएम ले लो, तो ये तो रूट डी बाय मॉड्यूलस ए था। बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ये आपका ए स्क्वायर चला आएगा, ये बन गया बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ये मॉडुलस ऑफ ए। आप लोग यहाँ तक याद रखो, ठीक है, मतलब डिफरेंस कुछ कुछ एक दो याद रखो, बाकी मैं जो नोट कर रहा हूँ जस्ट आप समझ जाओ, क्योंकि इसमें कई तरह के वेरिएशन हो जाएंगे। अब मान लो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का वैल्यू पूछा गया तो क्या कर दोगे, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा कर दोगे। आपको अल्फा माइनस बीटा पता है और अल्फा इंटू बीटा पता है, नोट कर लेना यहाँ पे। चौथा रिजल्ट यहाँ पर जो होगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या है, इसको आप लिख दो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, फिर ये क्या चला आएगा अल्फा प्लस बीटा ही आएगा। अल्फा प्लस बीटा आपको पता है कितना है, ये माइनस बी बाई ए का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, फिर ये अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अब इसको मैं आगे सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उतना ज्यादा याद रखना इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, टूट के बर्डन, बस इस बता दिया प्रोसेस ऐसा मिला तो आप इसको ऐसे कर लेना। फिफ्थ, अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू पूछा तो कैसे करोगे, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ए माइनस बी का होल क्यू प्लस ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab और फिर ये क्या चला है a माइनस बी। आपको यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा यहाँ पता है, अल्फा इंटू बीटा आपको पता है, अल्फा माइनस बीटा आपको पता है। सो जितने भी आपको इस तरह से मिलेंगे कोशिश यही करनी है कि उनको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, या फिर अब चूंकि आपको अल्फा माइनस बीटा भी पता है तो आप अल्फा माइनस बीटा में भी एक्सप्रेस कर सकते हो। सिक्स्थ, मान लो आपसे मैं पूछूं कि अल्फा टू दी पावर 4 प्लस बीटा टू दी पावर 4, इसको कैसे आप एक्सप्रेस करोगे, तो अल्फा टू दी पावर 4 प्लस बीटा टू दी पावर 4 को आप ऐसे लिख लो, देखो अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कैन यू टेल मी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना। इसके आगे तुम लोग कर लोगे, मैं छोड़ दूं क्या, देखो कर लोगे ना, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, ऑलरेडी तुम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहीं ना कहीं निकाल चुके हो, देखो पहला ही निकाला था आपने, ठीक है, तो ये सेम प्रोसेस है, यहाँ से भी आपको निकल जाएगा, बस तरीका बता दिया। अल्फा टू दी पावर 4 प्लस बीटा टू दी पावर 4 है तो इसको आप ऐसे प्रोसेस कर लेंगे। यदि यही चीज मान लो, कितने पॉइंट डिस्कशन किए मैंने, 6th। नाउ पॉइंट नंबर 7, यदि मैंने अल्फा टू दी पावर 4 माइनस बीटा टू दी पावर 4 निकालना चाहा तो क्या होगा, अल्फा टू दी पावर 4 माइनस बीटा टू दी पावर 4, ये अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और ये फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बन जाएगा। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर वन सेकेंड हम निकाल चुके हैं ना, नहीं भी तो हमको ये तो कर सकते हैं ना, अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा कर दिया और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे ही रहने दो। आपको अल्फा माइनस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको पता है, और नहीं पता है तो आप इसको आगे एक्सटेंड कर ही सकते हैं, ऑलरेडी पहला रूल यही था, ठीक है। कुछ और याद रख लो, आप लोग ध्यान रखो, मान लो अल्फा टू दी पावर 5 प्लस बीटा टू दी पावर 5 आता है तो इसका आप लोग फैक्टराइजेशन कर लो। मैंने इसको फैक्टराइजेशन किया है और ये कुछ ऐसे आएगा, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, फिर ये अल्फा प्लस बीटा, ये इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। बाकी इसके आगे अब आपका काम है, इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, ओके आप यहाँ पुट कर लो तो ये आपका चला आएगा 8। द फॉर्मूला नंबर 9, so अल्फा टू द पावर 5 माइनस बीटा टू द पावर 5, अल्फा टू द पावर 5 माइनस बीटा टू द पावर 5 को फैक्टराइज करोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, फिर ये आ जाएगा प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो कि इजीली विजिबल थी, मैंने आप लोगों को करा दिया। क्वेश्चंस इससे भी लेंदी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अब मैं क्वेश्चन लूंगा, ये हो गया, नोट कर लिया आप लोगों ने। अब क्वेश्चन लेकर बताता हूँ आप लोगों को इसमें, और मैं दिखाऊंगा कि IIT एडवांस में भी क्वेश्चन आ चुका है इस टॉपिक से, ओके। सभी तक देखो, कल पढ़ाया था मैंने, कल दिखलाया था कि IIT एडवांस में क्वेश्चन आया था। आज जो मैंने स्टार्ट ही किया तो बताया कि उससे भी जेईई मेंस में क्वेश्चन, एक छोटा टॉपिक था, उससे भी जेईई मेंस में क्वेश्चन आ चुका है। अब इस टॉपिक से सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट के कॉन्सेप्ट से IIT एडवांस में कैसा क्वेश्चन आया है वो हम लोग डिस्कस करते हैं अगले स्लाइड में, क्योंकि ये खत्म होने वाला है। तो अगला स्लाइड आप लोग ज्वाइन करें, लिंक आपका सेम रहेगा, ठीक है।
So I'm ending this. तो जो अननेसेसरी चीजें हैं जो आपको लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है ना, उसको आप इग्नोर करो, अवॉइड करो और अपने आप को बेहतर बनाओ, प्रॉब्लम्स अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक द क्वेश्चन हियर। देखो पहला जो सपोज करो थोड़ा सा क्वेश्चन लेता हूं मैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा, टेक द फर्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, find a quadratic, find a quadratic, find a quadratic whose roots are सपोज करो ये दे दिया मैंने कि एक रूट है अल्फा बाई बीटा और दूसरा रूट है बीटा बाई अल्फा। एक रूट है अल्फा बाई बीटा, दूसरा रूट है बीटा बाई अल्फा। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस इमेजिनरी रूट्स होंगे। एक सेकेंड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रूट निकालना ही नहीं यहाँ पे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक है ना, इसके रूट्स अल्फा प्लस अल्फा बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर क्या होगा, -1। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, +1। अब हमको एक ऐसा क्वाड्रेटिक बनाना है जिसका एक रूट ये हो और दूसरा रूट ये हो। तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पढ़ाया था ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स। तो एक रूट है अल्फा बाई बीटा, दूसरा रूट है बीटा बाई अल्फा, into x plus product of the roots alpha by beta into beta by alpha equal to 0। so x स्क्वायर माइनस, यहाँ पर क्या करो आप लोग, सम कर लो। तो सम करोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा, ये x होगा, ये कट के क्या चला आया, 1 चला आया। अब आपकी यहाँ बारी क्या है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप निकालें। तो या तो आप यहाँ पे निकालें या फिर आपको याद है तो मेरे को बताएं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनकर आया था। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। मैंने उसको, हाँ ठीक है, चलो ऐसे याद रखो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है यहाँ पर, -1। तो -1 का होल स्क्वायर 1 चला आएगा, ये 2 अल्फा इंटू बीटा क्या है, 1 है। तो आंसर क्या गया, -1। तो आप वैल्यू पुट कर दें। तो एक्स स्क्वायर, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किया तो तुम्हारा ये चला आया -1। अल्फा इंटू बीटा क्या है, 1 है, कोई चेंजिंग नहीं आई। इक्वेशन जस्ट का तश यहाँ पर सेम ही चलाया। अब ये मैटर नहीं है कि सेम चलाया, मैटर है कि हमें जो कहा गया था हमने कर दिया, दैट्स इट। ओके, तो हमने एक ऐसा क्वाड्रेटिक बनाया जिसका रूट्स क्या है, अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा है। अब ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे, आते हैं कुछ और क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चन लिखो, लिखा हुआ है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ, इफ अल्फा एंड बीटा are the roots of, if alpha and beta are the roots of the equation, if alpha and beta are the roots of the equation x square minus px plus q equal to 0, x square minus px plus q equal to 0, now the question says that find the quadratic whose roots are, find the quadratic whose roots are, इस तरह से करके दे रखा है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब एंड अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, then find the quadratic whose roots are alpha square minus beta square into alpha cube minus beta cube and alpha cube beta square plus alpha square beta cube। ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, करते हैं। देखो तो पहले क्या करना होगा, देखो मान लो ये एक रूट है, ये एक रूट है गामा और ये एक रूट है डेल्टा। तो क्वाड्रेटिक आपका कैसा बनेगा, ये दो रूट है ना, एक रूट ये है दूसरा रूट ये है, तो आपका क्वाड्रेटिक कैसा बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, सो गामा प्लस डेल्टा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, सो गामा इंटू डेल्टा इक्वल टू 0। तो हमारा काम क्या है, यहाँ पर गामा और डेल्टा को निकालना है। मतलब ये जो बड़ा वाला एक्सप्रेशन दिख रहा है इसको सिंप्लीफाई करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कर लेते हैं। तो देखो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब की वैल्यू यहाँ पर कैसे निकाली जाए।
अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को क्या अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा लिखा जा सकता है? टेल मी यस और नो। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर यस सर। अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा लिखा जा सकता है। अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का मैं क्या करूं? देखो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। क्या कुछ ऐसा पढ़ा है आपने? सर वैसा भी तो कर सकते थे, अल्फा माइनस बीटा होल मैं क्यूब प्लस आपको क्या बी। बताता हूँ कि मैं फॉर्मूला याद नहीं करवा रहा हूँ यहाँ पे। गॉट द पॉइंट। माय एम इज नॉट टू, आपको फॉर्मूला याद करोगे ना तो बर्डन हो जाएगा। आप इसको सर फॉर्मूला याद नहीं किया, मैं तो वैसे कर रहा था सर, उसमें सारी वैल्यूज मिल जाती है हमारे पास। ऐसे ज्यादा सिंपल हो जाएगा। देखो इसको मैंने फैक्टराइज कर दिया ना कि कैसे वैल्यू मिल जाती है। क्या तुम निकालना चाहते हो बताओ, अपना लॉजिक बताओ पहले तुम। सर मतलब तो सर अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल लेते सर। तो वही करेंगे ना, इसको पहले अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर ये दोनों है, तो इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। देखो ये अल्फा माइनस बीटा, क्या ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बना? तो यहाँ जी जरा सर। सॉल्व करना आसान हो जाएगा। गॉट द पॉइंट। ये एक्सप्रेशन है ना, अच्छा इसको सर। इक्वल कर लो। अभी अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा दोनों जगह आ गया। अब यहाँ देखो ये तुम्हारे पास अल्फा प्लस बीटा पता है, और तुमको इसको ही पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को तुम क्या लिख सकते हो? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना। और यहाँ पे ये माइनस अल्फा बीटा बन जाएगा। अब यहाँ पर डेटा पुट करना ज्यादा आसान है सर। हाँ बोलो। सर फर्स्ट स्टेप में जो आपने लास्ट के दो टर्म लिखे हैं वो अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब है। ये अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब है। हाँ तो यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किया तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने करने को तुम कुछ भी कर सकते हो, यही फैक्टराइज कर लो। अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा यहाँ भी कर दो, यहाँ भी अपना फॉर्मूला अप्लाई कर लो। तो करने को तुम कर सकते हो, बट मैं इसको सोच रहा हूँ कि कैसे क्या करूँ कि थोड़ा इजिली फैक्टराइज हो जाए। तो अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा आया, और ये अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा को हम लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ये अल्फा प्लस बीटा को ऐसे ही रहने दो। इसके बाद यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर पे तुम क्या लिख सकते हो? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। ये समझ में आया कि नहीं तुम लोग? देखो इसको तुम लोग एक्सपेंड करोगे, यस सर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा। अब ये प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा क्या मिल जाएगा? अल्फा बीटा मिल जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो तो चलो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, आई थिंक ये तो पता होना चाहिए तुम लोगों को। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को मैं कैसे लिखते आया हूँ? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये लिखते हैं ना? एवरीबॉडी प्लीज टेल मी। यस अल्फा सर। माइनस बीटा के होल स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। यहाँ पर आप अल्फा प्लस बीटा रहने दो, और यहाँ पर ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। अब वैल्यू पुट कर लो। तो अल्फा बीटा यहाँ पर क्या है? अल्फा बीटा इसके रूट है ना, एक्स स्क्वायर माइनस पी एस प्लस क्यू के। तो अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे क्या बन जाएगा? पी बन जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पे क्या बनेगा? क्यू बनेगा। ये क्लियर है सबको? अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे क्या बनेगा? पी, और अल्फा इंटू बीटा के प्लेस यस पे क्या सर। होगा? क्यू। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो तो आप देखोगे कि आपका जो रूट बनकर आया इतना बड़ा जो दिख रहा है, बार बार लिखने को सकता नहीं है उसको, अल्फा प्लस बीटा के प्लेस में आप पी डाल दो, अल्फा इंटू बीटा के प्लेस में क्यू डाल दो, तो यहाँ से आपको दिखेगा ये पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू। ओके, फिर यहाँ पर अल्फा इन प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया? आपका पी हो गया। तो पी स्क्वायर माइनस 4 इंटू पी, और फिर यहाँ पे डाल दो वैल्यू, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये पी स्क्वायर माइनस क्यू चला आया। ये आपका आ गया पी स्क्वायर माइनस क्यू। अब यहाँ तक सबको समझ में आई बात की नहीं आई? आ गया? सर एक बार प्रीवियस दिखा दो। चलो कॉपी कर लो फटाफट जल्दी से। सर हम वहां से ये भी तो कर सकते, जैसे अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर है तो वहां पे डी बाई स्क्वायर भी तो लिख सकते थे। अल्फा माइनस बीटा, तो आखिर डी तो निकालना पड़ता ना, बात तो उतना ही हो जाता है। फिर डी तो निकालना ही पड़ता, बी स्क्वायर माइनस 4 हाँ सर आया तो निकालना ही है, पड़ता। आया तो ही है ना। देखो सर आया भी यही सर। हाँ। अब देखो दूसरा वाला रूट है। दूसरा रूट क्या है यहाँ पे? दूसरा रूट क्या है? सर इसको आगे तो नहीं सॉल्व करना, ब्रैकेट तो नहीं खोलना? नहीं, आगे नहीं सॉल्व करना, इसको ऐसे ही रहने दो, क्योंकि ऐड करेंगे तो कुछ कट जाएगा। दूसरा रूट क्या है इसका? सेकेंड रूट क्या था? अल्फा क्यूब
इंटू बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा क्यूब। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करना आसान है, अल्फा इसमें क्या स्क्वायर करो, अल्फा बीटा स्क्वायर कॉमन। अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर कॉमन ले लो, ये तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा बन गया। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मतलब ये अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, ये अल्फा प्लस बीटा हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा, ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये है क्यू, इसके प्लेस पे तुम क्या करो, क्यू डाल दो। तो यहाँ पर ये हो गया क्यू स्क्वायर और ये है पी, तो ये बन गया पी क्यू स्क्वायर। अब हमें बनाना है क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स। तो कर लेते हैं, सम कर लेते हैं फटाफट। तो सम ऑफ द रूट्स करोगे तो क्या होगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ऐड हो जाएगा, तो कर लो। तो पी स्क्वायर माइनस 4q इंटू टी, ये हो जाएगा फिर पी स्क्वायर माइनस क्यू प्लस ये होगा पी क्यू स्क्वायर इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट करेंगे तो पी स्क्वायर माइनस 4q फिर p और ये पी स्क्वायर माइनस क्यू और ये हो गया पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। आगे इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, p है ना, यहाँ पर p क्या है, कॉमन है। तो तुम चाहो तो इसको और आगे बढ़ा सकते हो, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट यहीं पर इसको छोड़ दो। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि सर ने इतना लंबा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, क्या ये जेईई में आ सकता है? तो ऑलरेडी मैं तुम लोगों का कई सारा भ्रम तोड़ चुका हूँ कि तुम लोग छोटे छोटे 1-2 लाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस करके अपने आप को समझते हो कि अब मैं आईआईटी एडवांस का प्रैक्टिस कर लूंगा, लेकिन कल के तीनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आईआईटी आस्क्ड थे और कोई भी कॉन्फिडेंटली उसको नहीं कर पाया। तो क्या लग रहा है कि सिंपल क्वेश्चन करने से आईआईटी होगा, या फिर हमें टफ और लेंथी क्वेश्चन भी करने की आदत डालनी पड़ेगी यदि आईआईटी करना है? तो बताओ। यस सर। अब फिर मैं तुम लोगों का भ्रम तोड़ने वाला हूँ, क्योंकि अब मैं आईआईटी के 8 क्वेश्चन दूंगा और जितना टाइम इसको सॉल्व करने में लगा उससे कतई कम नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में, जो आईआईटी में आ चुका है। नोट डाउन राइट। द क्वेश्चन से दैट, पहले उसका लैंग्वेज देखो कितना घुमा फिरा के पता नहीं क्या क्या पूछा हुआ है। कह रहा है कि लेट p नॉट इक्वल टू q, लेट p नॉट इक्वल टू q be real numbers, let p and q, oh sorry, not equal to q लिखा है, ऐसा लिखेगा let p and q be real numbers such that p not equal to 0, pq not equal to q and pq not equal to minus q. Let p and q be real numbers such that p not equal to 0, pq not equal to q and p to the power 3 not equal to minus q. Now the question says that if alpha and beta are non-zero complex numbers, satisfying alpha plus beta equal to minus p and alpha q plus beta q equal to q, then a quadratic whose roots are alpha by beta and beta by alpha each. इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन 4 ऑप्शन बड़े हैं, लिखने में टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं सिर्फ करेक्ट वाले ऑप्शन को लिख रहा हूं ताकि वेरीफाई कर लिया जाए। देखो ऐसा कुछ करके लिखा है यहाँ पर, पी क्यू प्लस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस 2q इंटू एक्स प्लस ये पी क्यू प्लस q इक्वल टू 0। ये इसका आंसर है। देखो जो हमने इक्वेशन सॉल्व किया था उतना ही लंबा कुछ यहाँ भी आंसर है। मैं बता दे रहा हूँ कौन से ईयर में आया था ताकि आप लोग कॉन्फिडेंट रहे कि हाँ इस ईयर का क्वेश्चन था। ये जो है आईआईटी में आ चुका है 2010 एडवांस में आया था, ठीक है। 2010 एडवांस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट हियर। p and q be real numbers such that p not equal to 0, pq not equal to q and pq not equal to minus q if alpha and beta are the non-zero complex numbers satisfying alpha plus सर हो तो रहा है सर ये alpha into alpha cube plus beta cube equal to q,
देन ए क्वाड्रेटिक whose roots are अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा। इतना टफ नहीं है, ठीक है, आप इसको कर सकते हो। मतलब मैं बताया ना कि यस क्वेश्चन सर। देखने में ये डरावने सर वाले कर नहीं लिया है। सर। हाँ आंसर आ जाएगा, ठीक है, चलो मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो यदि हमको कोई क्वाड्रेटिक बनाना है, हमको एक ऐसा क्वाड्रेटिक बनाना है जिसका एक रूट अल्फा बाय बीटा होगा, दूसरा रूट बीटा बाय अल्फा होगा, तो कैसा बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा बाय बीटा इंटू बीटा बाय अल्फा इक्वल टू 0। ये कट गया और ये कट गया, तो यहाँ से ये एक्स स्क्वायर एलसीएम लो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया? ये 0 हो गया। मतलब हमारा काम क्या है? इस प्रॉब्लम में आप देख सकते हो कि अल्फा डेटा क्या दे रखा है। इस प्रॉब्लम में आपके पास अल्फा प्लस बीटा दे रखा है माइनस पी, और अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू दे रखा है क्यू। सो गिवन अल्फा प्लस बीटा गिवन इज माइनस पी एंड अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू गिवन इज व्हाट? क्यू। सो इस प्रॉब्लम में करना क्या है एक्चुअली? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब इस पूरे लैंग्वेज जितना भी लंबा लिखा हुआ उसका एक ही काम है कि अल्फा इंटू बीटा निकालो, दैट्स इट, और कुछ करना है नहीं इसमें। तो ये दोनों रिलेशन को यूज करके आपको अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस पी। अच्छा, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, ये क्या दे रखा है? अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू इक्वल टू व्हाट? क्यू ना। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, और यहाँ से फिर से a प्लस बी इक्वल टू क्यू चला आया। अब a प्लस बी के प्लस माइनस पी डाल दो, तो माइनस पी का होल क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है? माइनस पी इक्वल टू क्यू चला आया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 अल्फा बीटा, ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया ना। 3 अल्फा बीटा इंटू पी, ये कितना बनेगा? ये माइनस पी क्यूब होगा ना। यदि मैं इसको ओपन करूं, माइनस पी के पावर 3 है, यदि इसे क्यूबिंग कर लो तो क्या बनेगा? ये माइनस पी क्यूब, माइनस को इधर लाओ तो ये पी क्यूब प्लस क्यू चला आया। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा के प्लेस में पी क्यूब प्लस क्यू डिवाइडेड बाई क्या हो सकता है? ये 3p हो सकता है क्या? ऐसा कर सकता हूँ मैं? टेल मी यस और नो। यस सर। ठीक है। यस सर। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ कि अब मैं इसको यूज करने वाला हूँ इस इक्वेशन में। जो इक्वेशन हमने बनाया था ना, यहाँ पे कहाँ गया? जो इक्वेशन यहाँ बनाया था, इस इक्वेशन में क्या करना है? इसको यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो इस इक्वेशन में यूज करने वाला हूँ, तो कर लेते हैं। क्या बनाया था? एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा, अल्फा प्लस बीटा के प्लेस में क्या दे रखा है? ये पहले बार लिखो यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 अल्फा बीटा, नहीं 4 नहीं 2 अल्फा बीटा, नीचे क्या आ गया? अल्फा इंटू बीटा एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा के प्लेस में क्या है? कैन यू टेल मी? अल्फा प्लस बीटा के प्लेस में क्या है? अल्फा प्लस बीटा के प्लेस में क्या है? माइनस पी। माइनस पी के स्क्वायरिंग करोगे तो क्या होगा? पी स्क्वायर, ये 2। अब Yes, sir. अल्फा इंटू बीटा कितना आया? टेल मी। सर पी क्यू प्लस क्यू बाय 3p। क्यू अपॉन 3p। तो यहाँ पे आप क्या कर दो? पी क्यू प्लस 3 अपॉन पी क्यू प्लस क्यू, पी प्लस क्यू अपॉन 3p, पी क्यू प्लस क्यू अपॉन ये 3p कर दिया, डिवाइडेड बाय नीचे में अल्फा इंटू बीटा, यही है पी क्यू प्लस क्यू अपॉन यहाँ पर भी 3p है, ये x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो नाउ एक्स स्क्वायर, यहाँ से आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 3p इंटू पी स्क्वायर 3p माइनस 2p माइनस यहाँ पे चला आया 2q डिवाइडेड बाय पी क्यू प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो ये समझ आया सबको? आंसर जब तुम एलसीएम लोगे तो 3p क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब एलसीएम दोबारा ले लो, तो एलसीएम लोगे तो पी क्यू प्लस क्यू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या बचेगा? 3pq माइनस 2pq, ये बच जाएगा आपका pq माइनस 2q इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस तरह से आप प्लस 2q क्योंकि वो ब्रैकेट में आ गया ना। क्या कर दें? प्लस 2q। प्लस 2q आएगा कि माइनस 2q आएगा? सर आपने मेरा माइनस तो कॉमन माइनस दे दिया, तो माइनस ही तो आएगा। सही तो क्या हूँ मैं? तो ठीक है सर, माइनस पहले से बाहर तो पहले तो माइनस है ही आप बाहर। सर प्लस आएगा क्योंकि वो पूरा ब्रैकेट में था। अरे Yes. यार माइनस तो कॉमन ही है ना।
देखो ये प्लस है ना, पी क्यू प्लस क्यूब है। सर 1 है साइड सर है। इस पूरी टर्म पे ब्रैकेट लगा दो। ये तो ब्रैकेट में है ना ये पूरा, क्या इश्यू है इसमें? ठीक तो है। पी क्यू प्लस क्यू एक्स स्क्वायर नहीं सर, माइनस, सेकंड स्टेप से जो आप थर्ड स्टेप पे आए हो तब वो ओ प्लस हो सॉरी सर, जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। टाइम पास मत करो, ठीक है। नेक्स्ट, तो इस तरह से हमने देखा सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स देख लिया। अब आता है यहाँ पर एक न्यूटन्स आइडेंटिटी। इससे भी आईआईटी में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो तुम देख लो कि ये भी हम क्वाड्रेटिक के दूसरे लेक्चर में है, और मैंने दिखला चुका हूँ कि जितना टॉपिक पढ़ा रहा हूँ हर एक टॉपिक में एंट्रेंस पे क्वेश्चन आ चुके हैं। न्यूटन्स आइडेंटिटी देखा सर जाए एक चीज और पूछनी, न्यूटन यहाँ भी कैसे पहुंच गया? क्या? न्यूटन यहाँ भी पहुंच गया सर? हाँ, ये न्यूटन जो है ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, और ये हर जगह है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों जगह विद्यमान है ये। तो तुमको फिजिक्स क्या में लगता सर अब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं सर। है? देखो, तो न्यूटन क्या था, वो ऐसा नहीं था कोई फिजिक्स पढ़ाता था, वो एक मतलब ऐसा साइंटिस्ट था, इसने ही कैलकुलस का डेवलपमेंट ही न्यूटन के ओरिजिन से होता है। ये सर वो तो है सर। कैलकुलस का डेवलपमेंट न्यूटन था। कैलकुलस, अब न्यूटन एक्चुअली में क्या था, हमको तो लगता है कि मैथमेटिशियन ही था, बैठे बैठे इसको फिजिक्स में इंटरेस्ट आ गया, क्योंकि यदि ये नहीं होता तो कैलकुलस उतना डेवलप नहीं होता। ये स्टार्टेड Yes, sir. कैलकुलस, ऑलराइट। तो ये सब कुछ था, ये मतलब कह सकते हो कि ये गॉड था एक तरह से। ऑलराउंडर। मैथमेटिक्स फिजिक्स इसको समझ ली, केमिस्ट्री इसको भी नहीं आती थी, ठीक है। तो देखो, केमिस्ट्री में इसका नाम सुनते हो तुम लोग कहीं पे? केमिस्ट्री में नाम नहीं नहीं। सुनते हो? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, तो न्यूटन आइडेंटिटी देख लेते हैं, यहाँ भी आ गया है ये। देखो इसमें कुछ है नहीं। न्यूटन आइडेंटिटी जो है ये किसी भी पॉलिनोमियल के लिए होल्ड करता है, बट वंस अगेन यहाँ पर हम लोग सिर्फ क्वाड्रेटिक के बारे में देखेंगे, तो लिख लो यहाँ फटाफट। इफ अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द, if alpha and beta are the roots of the equation, if alpha and beta are the roots of the equation, x square plus bx plus c equal to 0 and Sn equal to alpha to the power n plus beta to the power n, then a into Sn plus 1 plus b into Sn plus c into Sn minus 1 equal to 0 होगा। अब यहाँ पर देखो समझने वाली बात क्या है, ऐसा कोई नहीं कि यही पैटर्न होना चाहिए। आप देखो कि a का जो कोएफिशिएंट में है इसमें n प्लस 1 आया है, और n प्लस 1 आने के बाद ये एक एक टर्म डिक्रीज होता जा रहा है, एक एक टर्म क्या हो रहा है, घट रहा है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, मान लो हमने यहाँ पर n प्लस 1 न पुट करके n पुट कर दिया, तो अगला क्या होगा, कैन यू टेल मी? अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, उससे n plus 1 n plus 2। n minus 1 n उससे minus कम 2। हो जाएगा। तो Yes. कहीं कहीं आपको ये भी चीज लिखा हुआ मिलेगा। मान लो मैंने यहीं पर क्या किया, Sn minus 1 डाल दिया, तो फिर ये क्या हो जाएगा, Sn minus 2 Sn minus माइनस 2 और माइनस 3। ये। अब चूंकि देखो क्वाड्रेटिक में एक और आपके पास प्रिविलेज है कि ये तो है ही न्यूटन आइडेंटिटी, और बताया ना कि हर एक तरह के पोलिनोमियल होल्ड करता है। फॉर एग्जांपल, चलो पहले मैं प्रूव करता हूँ कैसे आता है। देखो, प्रूव करने के बाद मैं स्टार्ट कर लूंगा। एलएचएस को ये प्रूव करना है ना, क्या प्रूव करना है, ए मैंने ये लिया Sn प्लस 1, बी Sn प्लस सी Sn माइनस 1, ठीक है ए। अब Sn के प्लेस में आपके पास क्या दे रखा है, अल्फा टू दी पावर n प्लस बीटा टू दी पावर n दे रखा है ना, ये दे रखा है। तो आप यहाँ डाल दो Sn प्लस 1 डालोगे तो n के प्लेस में क्या पुट करना होगा, n प्लस 1 पुट करना होगा। यहाँ पर आप n प्लस 1 डालोगे तो ये अल्फा के पावर n प्लस 1 बीटा टू दी पावर n प्लस 1 होगा, प्लस b इंटू फिर Sn के प्लेस में अल्फा टू दी पावर n प्लस बीटा टू दी पावर n प्लस c इंटू यहाँ पर आप क्या डाल सकते हो, अल्फा टू दी पावर n माइनस 1 बीटा टू दी पावर n माइनस 1 ना। अब यहाँ पे क्या करो कि आप अल्फा टू दी पावर n को कॉमन निकालो। मान लो मैंने क्या किया कि अल्फा टू दी पावर n को कॉमन निकाला, नहीं अल्फा टू दी पावर n को कॉमन निकाल के आप यहाँ पर क्या करो, अल्फा टू दी पावर n माइनस 1 कॉमन निकालो। तो अल्फा टू दी पावर n माइनस 1 कॉमन निकालोगे तो क्या यहाँ पर a इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर स्क्वायर बच सकता है। देखो मल्टीप्लाई करोगे तो n माइनस 1 और ये प्लस 2, n माइनस 1 और ये प्लस 2 मिलकर क्या बनेगा, n प्लस 1 बन जाएगा। तो a इंटू अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे b इंटू अल्फा और ये c बन गया, चेक करो। ठीक उसी तरह से बीटा टू दी पावर n माइनस 1 आप कॉमन निकालो, तो बीटा टू दी पावर n माइनस 1 कॉमन निकालोगे तो ठीक a इंटू बीटा स्क्वायर प्लस b इंटू बीटा और ये प्लस c बन जाएगा। ये बात ऐसा मेरे को लगा कि बहुत लोगों को आई नहीं समझ में, आई सर बच गई बाकी सर। लोग बताएं। हनी हनी यस सर। हाँ सर समझ आ गई। यस सर आ गई।
पंखुड़ी, यस सर। परिष्कृति, यस सर। आगे समझ में? यस सर। चलो देखो, तो यहाँ पर ये हो गया। अब तुम देखो कि क्या ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी को हम जीरो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो अल्फा बीटा के इसके रूट्स है, अल्फा बीटा इसके रूट्स है, अल्फा बीटा इसके रूट्स है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा? तो अल्फा सेटिस्फाई करेगा तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी भी जीरो। बीटा भी इसका रूट है तो बीटा भी क्या करेगा? इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि बी बीटा स्क्वायर, हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि चूंकि बीटा भी इसका रूट है तो ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये बात सबको समझ में आई? एवरीबॉडी गॉट दिस? अल्फा बीटा रूट है तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू जीरो। बीटा भी इसका रूट है तो बी बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू जीरो। व्हाट हैपेंड? ओके, तो यहाँ पुट कर देंगे तो ये अल्फा टू द पावर n माइनस वन इंटू जीरो, बीटा टू द पावर n माइनस वन इंटू जीरो, रिजल्ट क्या आ गया? जीरो आ गया। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक में एक प्रिविलेज आपके पास ये है कि आपका ये भी स्टेटमेंट ट्रू होता है, याद कर लो इसको भी। हालांकि ये न्यूटन आइडेंटिटी नहीं कहलाता है लेकिन ये भी यहाँ पे होल्ड करेगा। यदि Sn इक्वल टू अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n है, अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n है, तब भी a इंटू Sn प्लस वन, b इंटू Sn प्लस c इंटू Sn माइनस वन, ये आपका जीरो होगा। ठीक है, सेम प्रूफ है, डिटो सेम प्रूफ है। तो इसका मतलब कि क्वाड्रेटिक में अल्फा टू द सर पावर, प्रूफ तो हो गया सर। हाँ वही सेम प्रूफ है। अल्फा टू द अगर सर मतलब ये न्यूटन के दिमाग में कहाँ से आई सर? तो न्यूटन हर जगह काम कर रहा था ना, वो हर जगह काम करता रहता है। मैथ्स में तो ये बनता सर है तो वो। नहीं सर, वहीं पे कौन सा काम किया जिसकी उसके ये अब दिमाग मैं में आई उस सर? टाइम में था कहाँ से नहीं, प्रूफ किया? मैं कैसे पता चलेगा मेरे को क्या कर रहा था वो? अच्छा सर। यहाँ देखो, यहाँ पर मैंने क्या पढ़ाया कि Sn इक्वल टू अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n है, तब भी ये होल्ड करेगा। और अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n है, तब भी ये होल्ड करेगा। तो दोनों ही केस में होल्ड करेगा। अब इससे जो क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है वो मैं करवाऊंगा, लेकिन इससे पहले एक बात तुम लोग और बता दूं कि मैं बताया ना कि ये किसी भी पोलिनोमियल में होल्ड करेगा। सपोज करो आपके पास ये पोलिनोमियल है, थर्ड डिग्री का पोलिनोमियल, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू जीरो है। ठीक है, और यहाँ पर अब ये क्यूबिक है ना, तो यहाँ पे कितने रूट होंगे? एक रूट अल्फा होगा, एक बीटा होगा, एक गामा होगा। तो मान लो यहाँ पर ऐसा दिया रहेगा अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n प्लस गामा टू द पावर n, ऐसा करके दिया रहे। देन a से स्टार्ट करेंगे, मान लो Sn प्लस वन कर दिया, फिर b से एक एक घटते जाओ, Sn, c से Sn माइनस वन और d से Sn माइनस टू। सो दिस होल्ड्स फॉर एनी टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। क्योंकि अभी हम लोग क्वाड्रेटिक पे फोकस्ड है इसलिए हम इसके बारे में काम नहीं करेंगे। अब बताओ, किसी को डाउट है यहाँ पे? देखो न्यूटन का जहां तक सवाल है तो तुम न्यूटन को कम मत आको कि न्यूटन ने सिर्फ लॉ ऑफ मोशन बनाया। ठीक है, न्यूटन हर जगह था। अभी तुम देखो, अभी जाओगे ना प्लस टू में तो लाइट पढ़ोगे ना, तो वहां पर न्यूटन की थ्योरी आएगी। वो होता है ना पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। यस सर, बट सर वो तो प्लैंक ने नहीं दी थी। प्लैंक ने नहीं दी थी सर वो। कॉर्पसल थ्योरी जो होता है ना, जिसने बताया था कि जो लाइट्स होते हैं वो पार्टिकल से बने होते हैं, तो ये न्यूटन ने तो बताया था। प्लैंक ने तो वेव बताया था ना कि वेव नेचर ऑफ लाइट। एक वेव नेचर है और एक हाइजन ने उसको वेव लाइट को। हाँ, तो कॉर्पसल थ्योरी ऑफ लाइट तो न्यूटन का ही है ना। न्यूटन तो बोलता था कि लाइट जो है वो पार्टिकल है, पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। अच्छा सर, सबसे पहले उसने बताया था मतलब? ये प्लैंक तो बाद में आए होंगे। हाँ, प्लैंक बाद में था सर। तुम थर्मोडायनेमिक्स में जाओगे तो भी तुमको मिलेगा वहां पर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग करके मिलेगा। तो वहां पर फिर से डिराइव किया था न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ओके, तो इस न्यूटन्स जो है वो, हाँ, न्यूटन्स मिलना कहाँ से कम हो जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से न्यूटन। वहां पे मैक्सवेल, वहां पर मैक्सवेल, फैराडे। कारण क्या है कि उस वक्त न्यूटन, फिर ये जब इलेक्ट्रिसिटी का डेवलपमेंट हुआ तो फिर न्यूटन साहब शायद दुनिया में नहीं रहे थे। 1727 के आसपास टपक गया था। तो इसलिए वो काम उस पर नहीं कर पाए, वरना होते तो शायद वो कुछ काम कर लेते उसमें भी। ठीक है, तो न्यूटन वाज द ग्रेटेस्ट। क्योंकि इसके बाद जो जमाना था वो आइंस्टीन का, फैराडे का, मैक्सवेल का, ये लोग आए और इन लोगों श्रोडिंगर। हाँ ठीक।
हाँ जी पूछो, क्या पूछना सर है? एक डाउट बोलो, रुको पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, जल्दी बोलो डाउट क्या है। सर, अगर एस एन इक्वल टू अल्फा की पावर n प्लस वन और बीटा की पावर n प्लस वन है, तो ये जो आपने आइडेंटिटी लिखी है इसमें n प्लस टू हो जाएगा, n प्लस टू से स्टार्ट होगा। हाँ, उसमें कोई इशू नहीं। देखो यहाँ पर आपने पावर चेंज कर दिया ना, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो यहाँ पर एस एन लिखा है, तो आप यहाँ पर एस एन प्लस वन इक्वल टू अल्फा के पावर एन प्लस वन प्लस बीटा के पावर एन प्लस वन कर दो, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। आप एन प्लस वन से स्टार्ट करो, एक एक डिक्रीज करते जाओ, एन प्लस टू से स्टार्ट करो, एक एक डिक्रीज करता हो, ये सेम रहेगा, ये पैटर्न आपका सेम रहेगा। पैटर्न का ऐसे समझो, पैटर्न का फॉर्मूला याद मत करो। आप देखो कि यदि ये इनइक्वालिटी, ये रिलेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो भी सफिक्स आएगा उसके बाद एक एक डिक्रीज होता जाएगा, दैट्स इट। अब यहाँ पर आप वो पावर में n प्लस वन है, n प्लस टू है, n प्लस थ्री, दैट मैटर। ओके, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपके सफिक्स में यहाँ पर जो आया वो एक एक घटता जाएगा। यदि आप यहाँ पर n प्लस टू से स्टार्ट करते हो तो अगला टर्म n प्लस वन, ये n बन जाएगा। यदि आप n माइनस टू से स्टार्ट करते हो, यही चीज n माइनस थ्री और n माइनस फोर बन जाएगी। तो यहाँ पर ये कंपल्सरी नहीं है कि ये n प्लस टू से ही स्टार्ट हो, n प्लस थ्री से स्टार्ट हो, n प्लस फोर से स्टार्ट हो, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। कंपल्सन ये है कि यदि रिलेशन होल्ड करता है तो यहाँ पर जो भी आपके पास सफिक्स आएगा वो एक एक घटता जाएगा। गॉट द पॉइंट? इट क्लियर टू यू? यस सर। ठीक है। यस सर। नाउ राइट ए क्वेश्चन हियर। द क्वेश्चन सेज दैट, अब जो आईआईटी बैच में करा करो देखो, क्योंकि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का और भी तरीका हो सकता है, लेकिन न्यूटन आइडेंटिटी यूज करे करोगे तो जल्दी हो जाएगा। द क्वेश्चन इज दैट, अब आईआईटी वाले थोड़ा सा बदमाश होते हैं, तो मान लो बहुत लोगों ने बच्चों को ये पढ़ाया होगा कि न्यूटन आइडेंटिटी क्या होता है, कि यदि ऐसा हो तो ऐसा होगा। और आईआईटी वालों ने क्या किया कि वैसा ना पूछ के ऐसा पूछ दिया, क्वाड्रेटिक को लेकर ये वाला टर्म पूछ दिया। तो इन्होंने जो क्वेश्चन दिया ऐसा दिया था, लेट अल्फा एंड बीटा, लेट अल्फा एंड बीटा बी द roots, let alpha and beta be the roots of the equation, let alpha and beta be the roots of the equation x square minus 6x minus 2 equal to 0 with alpha greater than beta. Okay, if इन्होंने बोला कि an equal to alpha to the power n minus beta to the power n हो और n greater than equal to 1 है, then the value of a10 minus 2 into a8 divided by 2 into a5 each। ठीक है, इसके ऑप्शंस है 1 2 3 और ये है 4। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको। तो इक्वेशन क्या दे रखा है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पर a के प्लेस में क्या है, 1 है, b के प्लेस में क्या है, माइनस 6 है, और c के प्लेस में क्या है, माइनस 2 है। और an इक्वल टू अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n होल्ड कर रहा है। तो एज पर द न्यूटन आइडेंटिटी हम यहाँ पे लिख सकते हैं a इंटू an प्लस 1। चलो यहाँ पर इन्होंने क्या दे रखा है, a दे दिया है, तो थोड़ा चीजें सेम ना हो जाए, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, कोएफिशिएंट्स को बदल देता हूँ। ठीक है, इसको a डैश, इसको b डैश, इसको c डैश। तो a डैश इंटू an प्लस 1, फिर b डैश इंटू an, फिर c डैश इंटू an माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। अब डेटा पुट कर दो, तो a डैश के प्लेस में क्या पुट करोगे, 1 पुट कर दो तो ये an प्लस 1, b डैश के प्लेस में माइनस 6 पुट कर दो तो माइनस 6 इंटू an, और c डैश के प्लेस में माइनस 2 पुट कर दो तो माइनस 2 इंटू an माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब सोचो कि जो तुमको रिलेशन चाहिए a10 a8 और a5 नहीं है, सॉरी यहाँ पर ना a9 है, ये a5 नहीं है, ये a9 है। तो जो तुमको रिलेशन चाहिए तो उसके लिए n के प्लेस में क्या पुट करना चाहिए, n के प्लेस में क्या करो, 9 पुट कर दो। 9 पुट करोगे तो ये a10 बन गया, ये 6a9 और ये 2a8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a10 माइनस 2a8 इक्वल टू व्हाट, 6a9 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करो, 2a9 से डिवाइड कर दो, तो a10 माइनस 2a8 डिवाइडेड बाय 2a9 इक्वल टू क्या आ गया, 3 चला आया। ये आपका आंसर। ये सब कुछ समझ में आया कि नहीं है, एवरीबॉडी गॉट इट? सर एंड में तो जादू हो गया।
चलो दोबारा कर दूं क्या उस क्वेश्चन को? नहीं समझा तुम लोग? हाँ सर क्लियर है सर। क्लियर सर। समझा दीजिए सर। आगे समझ लास्ट वाला स्टेप समझा दो। देखो क्या था यहाँ पे, ये आपका बना था ना, ये सर A10 - 6A9। हाँ एन बना था, बी के प्लेस पे 6 लिखा था, एन -1 और ये 2A8 इक्वल टू 0 बन गया था। तो आप 2A यहाँ पर ये वेट, ये n+1 था, ये n-1 था सर 6AN। और यहाँ पर ये n सर ऐसा था A10 - 6A9 तो - 2A8। ठीक है, यही था ना, यही तो था। n इक्वल टू क्या पुट किया था? 9। यस सर यही था। तो 9 सर 9। तो ये बन जाएगा आपका A10, ये होगा 6A9 माइनस 2A8 इक्वल टू 0 हो गया। ओके, तो यहाँ से आप क्या कर लो, आपको जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार एडजस्ट कर लो। तो A10 माइनस 2A8 इक्वल टू क्या लिखा हमने? 6A9 लिख दिया। अब क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि A10 माइनस 2A8 डिवाइडेड बाई 2A9 की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा है ना। तो यहाँ से क्या करो, 2A9 डिवाइड कर लो नीचे, तो A10 माइनस 2A8 डिवाइडेड बाई 2A9 कर दिया, यहाँ क्या बचा? 3 बचा। तो इसका आंसर क्या आ गया? 3। तो आईआईटी जो है हमेशा आपको लेंदी क्वेश्चन नहीं हर तरह से टेस्ट करता है, आपके पास हर चीज क्या होना चाहिए? पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आज के हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे।